जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की। बात करने से पहले आपको देखना होगा कि एक साल का हाई कितना बनाया है, 234 रुपया। क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद ही बड़े प्लेयर को भी और एक छोटे निवेशक को भी सस्ता कितना लगेगा वो समझना जरूरी है। तो अभी वहाँ से लगातार गिरा, शेयर को कवर किया, आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन दी, शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो गई 154 रुपये तक। और 154 रुपये से शानदार इसने 5 दिन के अंदर तेजी भी बनाई और पैसा आपका बना के दे दिया 7%। कितना पैसा बना के दे दिया? 7%। लेकिन गिरावट का मजा ही कुछ और है। लेकिन गिरावट पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस शेयर को अप से नहीं कवर किया जा रहा, बहुत नीचे से कवर इस शेयर को किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। साथ ही इस शेयर की यानी कि इसके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, जब तक आप जिंदा हैं तब तक रहेगी। लेकिन कॉम्पिटिटर दूसरे आ सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक या सेक्टर की बात करें, इस सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, सेक्टर की बात हम करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर वाला सेक्टर आगे हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन इसमें भी आपको सस्ते शेयर ढूंढने पड़ेंगे, कंपनी का काम भी ढूंढना पड़ेगा। और साथ ही बात करते हैं इस कंपनी की, तो देखिए कंपनी की बात करते हैं तो देखिए फर्टिलाइजर कंपनी बनाकर तैयार करती है। और इस कंपनी की अगर बात करते हैं फर्टिलाइजर में, तो ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जो कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करती है, जो कि जाना जाता है ग्रेड्स में। आप देखें DAP, N10, N12, N14, ये ग्रेड है अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये फर्टिलाइजर कहाँ कहाँ पर सप्लाई करता है कंपनी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल, इसके अलावा देखेंगे यूपी, इसके अलावा MP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, MP, इन सभी जगह ये कंपनी अपना माल सप्लाई करती है। कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे कि जिप्सम, जिपमाइट, HFCA, हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें बनाकर कंपनी तैयार करती है, ठीक है। इस कंपनी के जो ब्रांड हैं मार्केट के अंदर जय किसान और नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस ग्रो हुई है वो अच्छी खासी ग्रो हुई है। DAP के अंदर एंड NP के अंदर कितनी हुई है? DAP के अंदर 3% और NP के अंदर 9.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो NPK बहुत लोग अपनी फसल के अंदर डालते हैं। चलिए, अगर रीजन वाइज अगर हम देखते हैं अलग अलग ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ को अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ से इस कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आ रहा होगा, देख लीजिएगा। 39% का रेवेन्यू ईस्ट से आता है, वेस्ट की अगर बात करते हैं 25% का, नॉर्थ से 22 और साउथ से 14% का। आगे इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेल हम निकालने की कोशिश करते हैं तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस कंपनी की हैं, पारादीप उड़ीसा के अंदर, दूसरी होगी जुआरी नगर गोवा के अंदर। चलिए, ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल को जानने के लिए आपको कंपनी के रिजल्ट्स देखने होंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 4,600 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,100 करोड़, 3,400, फिर 4,500 करोड़ हुआ, अभी देखिए 6,800 करोड़ रेवेन्यू होने के बाद, और शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे 657 करोड़ का होने के बाद शेयर के अंदर अभी भी कोई खास तेजी नहीं बनी है किसी भी तरीके से। आप देखिए नेट प्रॉफिट शानदार 342 करोड़ का है, उससे पहले 317 था, उससे पहले 160, 159 करोड़, उससे पहले देखेंगे 255 करोड़। रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, शेयर आपको अच्छा खासा करेक्ट देखने को मिला है। अच्छी कंपनियां ही आने वाले टाइम में कभी ना कभी रिजल्ट्स अगर अच्छे होते हैं जी, अगला क्वार्टर भी अच्छा ही आएगा क्या? देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। मैं पहले से कहूँ आएगा पक्का, वो गलत हो जाएगा। उस पर आप बिलीव करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट आता नहीं है। कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप उसकी बात को ऐसे ही मान लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर कोई फायदा नहीं है, तर्क का, विश्लेषण का, एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि जो बात बोली जाती है उस पर कुछ लॉजिक के साथ में कुछ बातें बोलता हूँ, लेकिन वो गारंटी वाली पक्की वाली बात एकदम नहीं होगी कि सारी चीज़ें रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है,
लेकिन आप ये अनुमान लगा लें कि इस कंपनी के अगले भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, एकदम आने वाले। जो आप रिसर्च कर सकते हैं अब करंट की और प्रीवियस की देख के कर सकते हैं। आगे का तो आप इन सारी चीजों को कंबाइन करके आगे का अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा गुजरात पीपापाव पोर्ट लिमिटेड। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो काफ़ी नीचे से शेयर को कवर किया जा रहा है, और पिछले 1 महीने की अगर बात करते हैं तो बढ़िया पैसा भी लोगों ने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो 10-12% और पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा लोगों ने पैसा यहाँ पर बनाया है। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि लगभग 20% की तेज़ी है। तो काफ़ी समय से पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई खास इस शेयर ने अभी बना के पैसा नहीं दिया है। 108 ऊपर की साइड में देखिए 229 तक गया था, फिर गिरावट हो गई है। तो 108 के अकॉर्डिंग देखें तब भी कोई खास अभी तेज़ी नहीं बनी है अगर दूसरे शेयर की कंपेयर हम करें। और वैसे भी मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। रिजल्ट काफ़ी शानदार है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं गुजरात पीपापाव पोर्ट लिमिटेड के रिजल्ट्स, 1 साल पहले 227 करोड़, उसके बाद 263, उसके बाद 252, उसके बाद 250 करोड़, अभी देखेंगे 299 करोड़। ये रेवेन्यू है कंपनी का, बढ़िया शानदार तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 133 करोड़ से सीधा कितना हो गया 178 करोड़। इसी तरह से आप प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का, यहाँ पर आप देखिए 92 करोड़ से सीधा कितना हो गया 158 करोड़। देखिए 100 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट आता था, सीधा बढ़ा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा वेलस्पुन लिविंग्स लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल इसके भी काफ़ी मजबूत हैं। कल ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी तो आज गिरावट हो गई है। तो ये भी बहुत सारे लोग इस चीज़ पर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं कि इतनी शानदार तेज़ी बनी 12% की, तो अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी ज़बरदस्त एक दिन के अंदर तेज़ी बनी है तो कल 4-5% की तो गिरावट हो ही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग पैसा बनाते हैं। देखिए अगर बहुत सुपर खबर है, बहुत शानदार, तो कई कई दिन तक तेज़ी बन जाती है, लेकिन एक दिन के अंदर 12-13-14-15% की तेज़ी बनती है तो ज़्यादातर केस में गिरावट हो ही जाती है। तो शॉर्ट टर्म में इस तरीके से भी लोग बहुत देखते हैं, लेकिन सारा खेल देखने का है, आपकी आंखों का है, और उसके बाद रिसर्च करने का है। ये मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, इधर उधर आप भटकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनती है, उनके अंदर गिरावट के चांस रहते हैं। जहाँ पर बड़ी गिरावट होती है तो कुछ चांस रहते हैं तेज़ी बनने के, लेकिन नॉर्मल गिरावट होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रीजन उसके पीछे है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन, सदाबहार शेयर है, मजबूत कंपनी है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं, तो बड़े प्यार के साथ काम कर रहा है शेयर। अभी भी देखेंगे 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप तो देखिए शानदार तरीके से नीचे गिरावट होती है 278, और शानदार तरीके से 285, और फिर आज की भी अगर बात करते हैं तो 280 का लो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 287 का हाई बना दिया है। आप देख सकते हैं नीचे ज़बरदस्त नीचे ओपन होता है सुबह 281 में 9:25 पे, और 10 बजे तक लगभग पौन घंटे के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा भी बना के दे देता है। दोस्तों अगला शेयर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। ध्यान लगा लीजिए, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली और मुंबई के लोगों का दिमाग बदलने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। अगर पॉल्यूशन इसी तरीके से रहा और 1-2 साल ऐसे ही रहता है तो वहाँ पर या तो सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है, या कोर्ट कोई एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। एक कोर्ट के जज ने तो यहाँ तक भी बोला है कि कोरोना वायरस के टाइम पर ऐसा क्या चीज़ था कि आसमान एकदम क्लियर हो गया था, एकदम नीला नीला दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, उस समय सारी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद थी। तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि उनका फोकस सिर्फ किस पे है, ज़्यादातर व्हीकल पर। देखिए सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन देखने को मिलेगा किसी भी शहर के अंदर, वो व्हीकल की वजह से देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। अगर आप देखने की कोशिश करें, अगर वहाँ पर गैस सस्ती कर दी है, गरीब इंसान के घर तक आप पहुँचा रहे हो, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। गरीब इंसान को पकड़ोगे, उसको आप दोगे, अमीर को मत दीजिए। एक बार अमीर को गैस आप नहीं दोगे, वो ऑर्डर करके मंगा लेगा। गरीब आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर गैस देनी पड़ेगी, वो भी फ्री, दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर। जी इस तरीके से तो सरकार बर्बाद हो जाएगी। मालूम नहीं है सरकार बर्बाद होगी क्या नहीं होगी, या फिर ध्यान से देखना कि वहाँ से लोग खुद ही निकल जाएंगे। जी क्या पॉसिबल है? देखिए आप देखिए, लोग तो जिंदा सिगरेट पीने के बाद भी रहते हैं और दारू पीने के बाद भी जिंदा हैं। झेलने के लिए तो इसको भी झेल जाएंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग थोड़ा शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे।
तो पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करते हैं तो इसी के अंदर आती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चलती हैं। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। अभी आप देखेंगे कि 1 महीने का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए कि 470 रुपये से यहाँ पर गिरा हुआ है। गिरावट पर ही आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का खेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 463 पे आपने खरीद लिया, गिर के नीचे 300 रुपये पहुँच गया, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं। अगर आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम करें। देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि नीचे नीचे शेयर गिरे और आप 463 से खरीदना शुरू करते हैं और नीचे 463 गिर के 463 ही आ जाए, आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, आपका तब भी पैसा बन जाएगा। और इस फॉर्मूले को रट लीजिए, यही आपके काम आने वाला है। बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी दिमाग लगाइए, किसी दिन आपका ट्रक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान थोड़ा सा लगा सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। अगर इसकी बात करते हैं तो खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा सा कम ही सरकार ने ध्यान, जीएसटी वगैरह कम लगाया है। तो अभी आप देखेंगे पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं तो शेयर नीचे गिरावट में ही 700 रुपये से गिरता गिरता यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब 5 दिन की बात करें तो थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ बनाता हुआ नजर आ रहा है। 590 रुपये से तेज़ी बनाई थी 611। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है। मार्केट कैप 39,000 करोड़ का है। तो देखते हैं, गिरावट पे मिले तो बहुत अच्छी बात है, और गिरावट पे अगर नहीं मिलता है तो एसआईपी करनी चाहिए आपको। थोड़ा थोड़ा खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड करें, तब अच्छा रहता है। क्या रिकमेंडेशन है? नहीं, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है। ध्यान लगा सकते हैं, अच्छी कंपनी। दोस्तों अगला शेयर है इरेडा। बहुत जोश था आपके अंदर कि 30 रुपये से लगातार तेजी 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 300 रुपये से अब आधे दाम पर आपको मिल रहा है। तो जो लोग सस्ते शेयर खरीदते हैं, चाहो तो इस शेयर पे भी यहाँ फोकस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं, गिरावट को भूल मत जाइएगा, बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, ये वर्ड रट लीजिए और थोड़ा थोड़ा खरीदना रट लीजिए, वही आपके काम आने वाला है। बाकी तो आप घूम जाएंगे कहीं पर भी। धन्यवाद।